हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स का आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स। और हाइड्रोडायनेमिक्स में मैंने ये पॉइंट अब तो अभी तक आपको बता दिया था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अभी इसके बारे में बता देता हूँ। ये पॉइंट सिर्फ मैंने लिखाया था और आगे के वीडियो में मैंने बोला था कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो आपने लिया है, पहला जो पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, पहला क्या लिया आपने? पोटेंशियल एनर्जी लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि सपोज डैट कि ये आपका लिक्विड है। ठीक है, इस तरीके से लिक्विड है, यहाँ पे इसका डाटम है। ठीक है, और इसको डाटम बोला जाता है। डाटम मतलब ये इसका स्थल है, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी हाइट है, जो सरफेस की हाइट है वो है z। ठीक है, यहाँ पे ये आपका वाटर लिक्विड है, इस लिक्विड का यहाँ पर वेट जो है वो w है। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर जो लिक्विड है इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा पहले तो डेफिनेशंस बता दूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस बता देता हूँ कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड पार्टिकल by virtue of its पोजीशन, इट्स पोजीशन, वो उसका जो पोजीशन है उसी को बोला जाएगा इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये कह रहा है कि जो भी जहाँ का लिक्विड का आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो पोजीशंस है वो जो एनर्जी पोजेस करती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं ई से इंडिकेट करता हूँ अगर, तो वो क्या हो जाएगा, जो इसका ये वेट है इंटू इसकी डॉटम तक का जेड, ये हेड है। ठीक है, हाइट है, जेड क्या है, उसकी हाइट है, डॉटम तक की हाइट। तो ये बताता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या बताता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी बताता है, जिसमें मैं यहाँ पे बता दूँ वेर डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड जिसको न्यूटन में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और z क्या है, हेड है, जिसको मीटर में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगर मैं बताऊं, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोटेंशियल है, अगर हेड की बात करें, पोटेंशियल हेड की अगर बात करें तो z जितना होगा, ऑब्वियसली देख रहे हैं, यूनिट वेट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल हेड। इस तरीके से लिख सकते हैं, वो z के बराबर होगा, z मीटर्स। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल हेड किसको बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड, यूनिट वेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड, उसको बोला जाएगा पोटेंशियल हेड बोला जाएगा। ठीक है, और इसको किससे बताते हैं, जेड से बताते हैं। पोटेंशियल हेड आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद से जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, दूसरा पॉइंट क्या था, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा मैं पहले तो बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी को ई से इंडिकेट किए थे, काइनेटिक एनर्जी को किससे इंडिकेट करेंगे, के से इंडिकेट कर लो। ठीक है, के से,
इस तरीके से के से इंडिकेट कर लो। तो पहले तो डेफिनेशन मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको डेफिनेशन, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए लिक्विड पार्टिकल बाय वर्चू इट्स वेलोसिटी होगा, उसका पोजीशन था, यहाँ पे वेलोसिटी है। सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, बस यहाँ पे ऑफ इट्स वेलोसिटी और वहाँ पे ऑफ इट्स पोजीशन था। ठीक है, द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its velocity or motion is known as kinetic energy। ठीक है, ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई कि काइनेटिक एनर्जी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, अब इसको इंडिकेट करने के लिए के से मैंने बोल दिया था कि के से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, वो जो फ्लो कर रहा है वो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, मतलब इसकी जो लिक्विड की वेलोसिटी है, लिक्विड की वेलोसिटी की अगर बात करूं तो लिक्विड की वेलोसिटी v है। ठीक है, लिक्विड की वेलोसिटी ये v है और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो पता ही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, v² / 2g, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है और g तो आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और इसी की अगर मैं बात करूं, अगर इसका यूनिट वेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो उसको काइनेटिक हेड बोला जाता है। यूनिट वेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक हेड। लिख सकते हैं यूनिट वेट of kinetic energy is called kinetic head। और काइनेटिक हेड क्या होगा, काइनेटिक हेड की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक हेड ऑफ लिक्विड तो वो कितना होगा, v²/2g जितना ही होगा। ठीक है, और ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्रेशर एनर्जी, तीसरा जो है वो क्या है, प्रेशर एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब प्रेशर एनर्जी क्या होती है ये थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिख के बता देता हूँ, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। सेम है, ठीक है, कि उसकी एग्जिस्टिंग प्रेशर्स, जो लिक्विड की पार्टिकल्स की एग्जिस्टिंग प्रेशर्स को जो पोजेस करता है वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी कहलाती है। तो उसका भी डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड by a liquid particle by virtue of its existing pressure, जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो प्रेशर को ही बोला जाता है, इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि मान लो एग्जिस्टिंग प्रेशर उसका P हो, ठीक है, और वहाँ पर उसका जो वेट लिया जाता है वो स्पेसिफिक वेट होता है,
तो इसकी जो प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी की बात करूं मैं तो वो होती है P/W, ठीक है, P/W होती है। और अगर इसकी यूनिट वेट की बात करें, यूनिट वेट अगर कर दिया जाए तो इसका प्रेशर हेड क्या हो जाता है, अगर यूनिट वेट कर दिया जाए तो इसका प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, खास करके ये सब जितने भी आप पढ़ रहे हो ना ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको W दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक वेट है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ये चीज़ें काम आएंगी जब मैं आपको टोटल एनर्जी और टोटल हेड बता दूँ, ठीक है। और ख़ास करके जितना भी ये न्यूमेरिक फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये चीज़ें और अच्छे से कब समझ में आएगी, जब इसके न्यूमेरिकल्स को देखोगे। तो मैं न्यूमेरिकल्स भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर सामने बताऊँगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके कि ये जो भी पॉइंट हमने पढ़ा है ये कहाँ काम आने वाला है, एग्जैक्ट कहाँ पे काम आएगा, कि ताकि हमें उसके बेस पे वर्क कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है वो चीज़ें बता दूं। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस प्रेशर एनर्जी। इन तीनों के एडिशन को ही बोला जाता है टोटल एनर्जी। अब इसकी एनर्जी कितनी थी, अगर इसकी एनर्जी अगर मैं बताऊं तो ये था ना W/Z, अब प्लस ये कितना था V²/2G, और ये कितना था P/W, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, और इसको E से इंडिकेट करते हैं, तो ये आपकी एनर्जी मिल गई, ठीक है। टोटल एनर्जी आपकी मिल गई, ओके। अलग अलग कंडीशंस पे इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर बाद में एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है टोटल हेड। टोटल हेड की अगर बात करें तो टोटल हेड जो होता है वो सभी हेड के बराबर होता है। तो इसका अगर H से, इसको टोटल हेड को H से इंडिकेट किया जाए तो ये हो जाता है ये Z प्लस, मतलब प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस आपका प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, इन सभी के एडिशन को और प्लस ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये मीटर में आएगा और ये न्यूटन मीटर अपॉन न्यूटन में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ताकि आपके लिए आसान हो सके और आपके लिए इजी हो सके और इजीली आप कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेके कैलकुलेट करके आपको बता दूं कि ताकि आपके लिए आसान हो सके। एक न्यूमेरिकल मैं बता दूं कि ताकि आप आसानी से इसके हेड को कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि एक एग्जांपल लेके, पहला ही एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। जैसे कि वाटर इज, लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, water is flowing through a pipe of 70 mm डायमीटर। 70 mm डायमीटर का पाइप है जिसके अंदर क्या कर रहा है, एक वाटर फ्लो कर रहा है अंडर गेज प्रेशर। एक गेज प्रेशर उसमें लगा हुआ है और जो बता रहा है रीडिंग कितना बता रहा है, 50 किलो पास्कल बता रहा है, ठीक है। 50 किलो पास्कल रीडिंग बता रहा है एंड विथ अ मीन वेलोसिटी, एंड विथ मीन वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, वो 2.0 मीटर पर सेकेंड है। 2.0 है, 20 मत समझ लेना, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द टोटल हेड ऑफ द पाइप, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द टोटल हेड
इफ द पाइप इज 7 मीटर अबोव द डाटम, मतलब ये चीज़ें आपको दे दिया है, जेड की वैल्यू दे दिया है 7 मीटर, जेड की वैल्यू हो जाएगी। निगलेक्टेड फ्रिक्शन, ठीक है, इसमें जो फ्रिक्शन है उसको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये फ्रिक्शन लेस सरफेस को लेकर हमने ये जितने भी फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं फ्रिक्शन लेस सरफेस को लेकर कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट दिया है, जैसे कि ये डायमीटर दिया था, गिवन में लिख लोगे, गिवन डाटा में आप लिख लोगे, गिवन डाटा पहले लिख देना सॉल्यूशन डाल के। तो डायमीटर दिया है, कितना दिया है 70 mm दिया है डायमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.07 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से इसका प्रेशर दिया है, कितना दिया था 50 किलो पास्कल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 50 किलो का किलो और पास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। यूनिट पास्कल का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर मेगा पास्कल हो न्यूटन पर स्क्वायर होता है, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर होता है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर वेलोसिटी, इसका जो मेन वेलोसिटी v दिया है वो कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये भी आपको पता चल गया। फिर z दिया है और z की वैल्यू कितना दिया है 7 मीटर दे दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपके सामने ही है, हम टोटल हेड का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल हेड का फॉर्मूला जो h होता है, और h का फॉर्मूला क्या है z प्लस वी स्क्वायर अपन 2g प्लस p अपन w, वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू 7 दिया है, प्लस v की वैल्यू 2 स्क्वायर अपन 2 इंटू 9.81 g की वैल्यू होती है, प्लस ये दिया है 50, ठीक है, और इसको इसी में रखना होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो ये W दिया है ना, ये देखो ये W कैसे फाइंड आउट होता है, मैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वेट बोला था W की, तो ये जो W कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा वो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। देखो ये जो P होता है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, तो ये W भी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो वो वैल्यू कितनी होती है, देखो ये W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी होता है, m इंटू जी होता है, और इसका मास कितना होता है ये चीज़ें पता है कि 1000 ग्राम, इसका रो जी भी बोल सकते हैं, रो जी होता है W, रो जी, तो ये 1000 होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जी की वैल्यू होती है 9.81, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9.81 1000 को किलो कर लो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान है, मीटर क्यूब में होगा, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आ रहा है 9.81 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू 7 आ गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.2, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.1 आता है, ठीक है, 5.1 आ जाएगा, जब तीनों को ऐड करोगे तो 12.3 मीटर आपकी वैल्यू h की आ जाती है। तो इसका टोटल हेड कितना है 12.3 मीटर है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसकी टोटल हेड कितनी है 12.3 मीटर है। तो इस तरीके से आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, आपके व्यू के ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपने आप को बेस्ट बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।